गिरीश बाबू इनसे मिलिए, ये फूफा जी, बुआ जी, चाचा जी, मेरे मचले भाई, और ये मामा जी, और ये मेरा सुपुत्र देव। खुश रहिए। खुश रहो बेटा। साक्षात हीरा है, हीरा। बाबा, ये हमें शाहरुख खान समझ रहे क्या? मतलब इतना घूर क्यों रहे हैं? तुम शाहरुख खान नहीं लेकिन सेलिब्रिटी तो हो ना, इसलिए घूर रहे हैं। मतलब देव बेटा तुम इधर बैठो, मैं पार्वती को लेके आता हूँ। आप बैठो बैठो। बाबा ये क्या कह रहे हैं बलराम काका? हम यहाँ क्यों बैठेंगे? हम आपके साथ उधर बैठेंगे ना। अरे तू भी ना बहुत मस्करा है। दूल्हे की जगह है, तिलक की रस्म होगी। बाबा हमें भी पता है ये दूल्हे की जगह है, बट कौन दूल्हा, किसका तिलक? अरे तू दूल्हा, तिलक की रस्म तेरी नहीं होगी तो कोई और करेगा क्या? बैठ। बाबा दूल्हे और हम, ये कब हुआ? और हम पार्वती से शादी क्यों करेंगे? जिसके बाप की टांग टूट जाती है ना, उसके परिवार की कमर टूट जाती है। शगुन वाला थाल लाए थे ना, वो अभी भी है हमारे पास। वही है तुम्हारा सारी मुश्किलों का हल। देव क्या कर रहा है? बाबा आप बताइए, आप ये क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह आपने ये कुर्ता पहनाया और सीधा रिश्ते के लिए ले आए। नहीं, मतलब कोई जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं। आप ये बताइए, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मांगा था माँ ने? कौन से बड़े सपने देखे थे? कौन क्या भोगेगा? वो इंसान के हाथ में नहीं होता, पर अपनी मर्जी की जिंदगी सर ऊंचा करके जीने का हक वो तो सबको मिलना चाहिए ना। फिर हमसे क्यों छीन लिया? देखिए मेरी बात सुनिए, आपको उस दिन ये फोटो दिखाई थी मैंने, ये नलिनी है, हम इससे शादी करना चाहते हैं। ये है हमारी जिंदगी में, पार्वती नहीं। पार्वती को तो पिछले 10 सालों से नहीं देखा हमने। और बाबा आप खुद बताओ, इतने सालों में क्या हम कनेक्टेड थे? नहीं ना। क्या एक दूसरे का कोई हालचाल पूछते थे, कोई खैर खबर? कुछ नहीं। और आज अचानक आप हमें बोलेंगे कि शादी कर लो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। क्या देव से तू शादी करना चाहती है? क्या देव तुझे पसंद है? जी काका, मुझे देव पसंद। पर पार्वती ने तो हमसे शादी करने को हाँ कही। बाबा प्लीज, पार्वती भला ऐसे क्यों बोलेगी? और अगर कोई पसंद करता भी है तो आप सीधा शादी थोड़ी ना करवा देंगे। हम ना क्लियर बोल रहे हैं, हमारे और पार्वती के बीच कुछ नहीं है। ये पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और एक मिनट, अगर आपको क्लियर करना है ना, आप एक काम करिए, आप जाके पार्वती से बात करिए, पूछिए उससे। अगर देव ने शादी से मना कर दिया तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। गिरीश बाबू। हाँ आए, 2 मिनट में आते हैं। हाँ ठीक है। बाबा प्लीज बात करिए, हम ये नहीं कर सकते, प्लीज। बेटा मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अब सब लोग यहाँ आ गए, ये रस्म नहीं हुई और हम लोग वापस चले गए तो बेटा बहुत बदनामी हो जाएगी बलराम की। वो गांव के सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा बेटा। प्लीज मेरी बात मान ले, ये रोका करते हैं बेटा। बाबा मेरी बात सुनिए, झूठ की खुशी से बेहतर है हम सच की ठोकर खा लें।
आप इसमें बिल्कुल गलत हैं। हम इसमें आपका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। प्लीज बलराम, बाबा, प्लीज सॉरी सॉरी। बेटा देव, अरे दामाद जी, यहाँ आइए। वहाँ कहाँ जा रहे हो? काकी जी सॉरी बट हम आपके दामाद नहीं हैं और हम ये शादी नहीं करेंगे। पारो, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी है और रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ पारो, बता क्या हुआ? और हमें नहीं पता था कि तू पैसों के खातिर अपनी फोटो कटवाती घूमेगी। तो आज के बाद इनको नहीं पढ़ाई। चल निकल यहाँ से। काकी, ये आंसू मजबूरी के नहीं है। ये तो लाचारी के आंसू है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माँ, राजू, बूंदी, सबका ख्याल कैसे रखूं? कैसे पापा के सहारा बनूं? कैसे उनकी चिंताएं कम करूं? कैसे? बिटिया, रात चाहे कितनी भी अंधियारी क्यों ना हो, उसे मिटाने के लिए सूरज की एक किरण काफी है। तू एक काम कर, मेरे साथ चल। मुझे रामपुर में एक शादी में खाना बनाने का काम मिला है और वहाँ मेरी मदद के लिए किसी की जरूरत है, तो तू चल, अच्छे पैसे भी मिलेंगे। सच्ची काकी? ठीक है। मैंने कहा था ना, अगर नीयत साफ हो तो रास्ता स्वयं महादेव दिखाते। देव तो जा रहा है, मैं क्या करूं? देव बाबू, रुकिए देव बाबू। अब आप बाहर क्यों जा रहे हैं? हमसे क्या गलती हो गई जो आप ऐसे बोल रहे हैं? क्या क्या हो गया देव बाबू? बलराम, मुझे माफ कर दे। देव पार्वती से शादी नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है गिरीश बाबू? बलराम, मैंने कहा था ना, शादी ब्याह सब संजोग का काम है और नियति को ही नहीं मंजूर। नियति को जो बदल दे, ऐसी मेहनत करेंगे हम, अपने सपनों के लिए रास्ता बना कर रहेंगे। ठीक है काकी, चलते। ऐसा कैसे हो सकता है गिरीश बाबू? आपने तो कहा था कि देव पार्वती से शादी करना चाहता है और पार्वती ने भी तो। पार्वती ने झूठ बोला था। पार्वती, बेटा दरवाजा खोल। बेटा ऐसा मत कर। दरवाजा खोल दे बेटा। नहीं बाबा, तो मुझे शादी करनी थी, वो तो मुझे छोड़ के जा रहा है। अब मेरे जीने की कोई वजह नहीं है, अब मुझे मर जाना चाहिए। दरवाजा खोल। कहाँ चलिए वहाँ, ये सब आपके वजह से ही हुआ है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बिन माँ की बच्ची के साथ तुमने कितनी बुरी हरकत की। अरे जाने दीजिए भाई साहब, इस शहर के लड़कियों का काम ही ये होता है। पहले गांव की भोली भाली लड़कियों को फंसाएंगे और फिर उनके भावनाओं से खेलेंगे। शर्म करो शर्म। बेटा, मेरी गलतियों की सजा खुद मत ले। गलती किसी की भी हो काका, सजा तो मुझे मिली ना। पूरे गांव के सामने मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। मेरे बाबा का सर हमेशा हमेशा के लिए पूरे गांव के सामने नीचे झुक जाएगा। ऐसे कालिक की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं जान ही दे दूं अपनी। मुझे नहीं जीना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।